आरजी जंग बंदी के बाद मुस्तकिल अमन की कोशिशें। इस्तंबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। 3 अहम नुकात पर गौर किया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी के मैकेनिज्म, दहशत गर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम करने पर बातचीत होगी। तिजारत में रुकावटों के खात्मे के लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा। मुज़ाकरात में तवील मुद्दती सियासी मुआहदे पर भी गौर मुतवक्के। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अफगानिस्तान के साथ खुली जंग है। भारत अफगानियों के जरिए प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान के जवान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारी अफवाज और पुलिस दहशत गर्दों से लड़ रही है। गुज़श्ता चंद रोज़ से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं है। मार्का हक में ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारहियत को हथियार बनाना शुरू कर दिया। भारत की तरफ से तालिबान रजीम को $1 अरब अमरीकी माली इमदाद की पेशकश। अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के बाद पानी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी वाज़ेह हो गई है। इंडिया टुडे की 24 अक्टूबर को शाया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम दरिया कुन्नड़ पर भारतीय हुकूमत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकना चाहती है। पाक अफगान कशीदगी। दोनों ममालिक की सरहदें 14वें रोज भी बंद रहीं। जमन और तुरखम बॉर्डर पर हर किस्म की तिजारत और पैदल आमतोरफ मुअत्तल। तुरखम पर 23 गाड़ियां क्लियरेंस की मुंतजर। FBI हुकाम के मुताबिक सरहद बंद होने से बरामदी सामान वाली 255, जमरूद लंदी होटल में 200, जबकि चमन बॉर्डर पर 28 गाड़ियां प्रोसेसिंग के इंतजार में हैं। बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। भारत को ऐसा जवाब दिया कि आज तक जख्म चाट रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। एटमी धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान आज आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में शामिल हो गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। चाहते हैं खूनी रोड को हम सड़क में तब्दील कर दिया जाए। अफसोस, बलूचिस्तान की दौलत आज भी ज़मीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक किया। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का बड़ा एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संगे मील तय किए। जरीदे ने इस्लामाबाद को खित्ते का सफारती फातह करार दिया। गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी सतह पर नई जहतें मुतारिफ करवाईं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बहाली, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा और चीन से बढ़ते रवाबित को बड़ी कामयाबियाँ करार दिया गया। PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से 350 मुसाफिरों को लेकर मानचेस्टर रवाना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, माजी में परवाज़ों पर पाबंदी लगने से मुल्क को मौशी नुकसान हुआ। पाबंदी लगने से मुल्क का इमेज ख़राब हुआ। इफ्तिताही तकरीब में कुरअंदाज़ी के ज़रिए एक मुसाफिर को 660 CC गाड़ी दी गई, जबकि कई मुसाफिरों को मोबाइल फ़ोन और तहाइफ पेश किए गए। मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब मनसूबे के जायज़ा इजलास में जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हदायत की। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर भी इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया।
नौशहरा वर्का में कला देवान सिंह के करीब वैन ट्रक से टकरा गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल। जाँ बहक अफराद की लाशें DHQ अस्पताल नौशहरा वर्का मुंतकिल कर दी गईं। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला की मुख्तार कॉलोनी से था। कराची के इलाके सेक्टर 16 में वाटर टैंकर की जद में आकर घर के बाहर शहरी आस मोहम्मद जाँ बहक वाटर टैंकर रिक्शा को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। टिकटॉक के जुनून ने एक और जिंदगी छीन ली। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में टिकटॉक वीडियो बनाते गोली लगने से 22 साला खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फरजाना ने शौहर से कहा कि वो पिस्तौल उसके सर पर रखकर टिकटॉक बनाए। टिकटॉक वीडियो बनाते अचानक गोली चलने से खातून जख्मी हुई, जो दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई। फरजाना की 1 माह कबल ही शादी हुई थी। कराची में डिफेंस से चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम करोड़पति निकला। 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह कमाने वाले मुलाजिम के करोड़ों के एहसास है। 4 बैंक अकाउंट्स निकल आए। मुलजिम की निशानदही पर बरामद सोने की मजमूई मालियत 1.25 करोड़ रुपए है। मुलजिम को कराची डिफेंस के रिहायशी उमर रसीदा जोड़े ने 8 बरस कबल मुलाजमत पर रखा था। मुलजिम ने मोहम्मद जोड़े के बैंक अकाउंट्स, लॉकर समेत हर जगह तक रसाई हासिल की। SP अदील अकबर की खुदकुशी तहकीकात में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर ने गुज़श्ता दिनों 2 मरतबा माहिर नफ्सियात से रुजू किया। डेंगू पॉजिटिव आने के बाद खुदकुशी से 2 रोज़ कबल कोरोना वायरस का भी शिकार हुए। SP ने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, जो मंजूर ना हुई। तहकीकात में अदील अकबर के हमरा वायरलेस ऑपरेटर और ड्राइवर से अलग अलग पूछगछ। SP के ज़ेर इस्तेमाल आईफोन अभी तक अनलॉक ना हो सका। तमाम फ़लस्तीनी तंजीमें गज़ा का इंतज़ाम टेक्नोक्रेट कंपनी के सपुर्द करने पर मुत्तफ़िक। हमास की जानिब से बुलाए गए फ़लस्तीनी तंजीमों के इजलास का मुश्तरका बयान जारी। फ़रीक़ैन में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि गज़ा का इंतज़ाम एक गैर सियासी तकनीकी कमेटी को दिया जाए। बयान में यह वाज़ेह नहीं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस मुआहिदे का हिस्सा है या नहीं। और भारत में वुमेन क्रिकेटर्स भी गैर महफूज। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भारत में खिलाड़ियों से हरासानी के वाक़े की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ गैर मुनासिब रवैया पेश आया। ख़वातीन खिलाड़ियों को कैफ़े जाते हुए मोटरसाइकिल सवार ने हरासा किया।